वॉइस नोट? कौन सा वॉइस नोट? हमें खुद नहीं पता। कौन सा वॉइस नोट चाची जी? इसी फोन से भेजा था उसने। जी हमारे यहाँ आपके प्यार को कोई नहीं समझेगा नीति दीदी। आपकी शादी जबरदस्ती रोमिल से करवा दी जाएगी, इसलिए आपके और आरव जी के लिए यही सही रहेगा कि आप दोनों भाग के शादी कर लें। ये हम नहीं है, ये हमारी आवाज कैसे हो सकती है? हमने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा है बाबा। बाबा हमने गलत कुछ नहीं किया है, हमारा यकीन कीजिए, कुछ गलत फहमी हुई है। ये हमने भेजा ही नहीं है। हाँ चाची, ये वॉइस नोट तुमने नहीं, मैंने भेजा है। वो निधि दीदी को क्या निधि लगा रखा है चाची? बताओ क्या हुआ है? निधि दीदी रोमिल से शादी नहीं करना चाहती। क्या? वो आरव जी से प्यार करती है और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम छोटे मालिक को कैसे बताएं। आप हमारी मदद कर सकती हैं क्या? नहीं कुछ नहीं कैसे बात करें? एक मिनट चाची, वो आरव निधि के लायक नहीं है। आरव जी को भी यही लगता है कि आप और छोटे मालिक उनके बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन वो नीति दीदी से बहुत प्यार करते हैं, हमने खुद देखा है। हमें कैसे भी करके छोटे मालिक से बात करनी है। ओके निधि और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं? कमाल है। और नीचे हॉल में जब मेरे हाथ तुम्हारा फोन लगा, तब मैंने अपनी चाल चली। काका, ये अब बाहर दे दीजिए। ठीक। ये क्या कर दिया साची तूने? मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी, अब कैसे करूं इससे कॉल? मैडम, वो कैसे करूं? तुम्हारा फोन दो तुम्हारा फोन जल्दी साची। देखो ये लीजिए। साची जी, वो रोके में जो मिठाइयाँ लगी थी वो खत्म हो रही है, तो जल्दी से मुझे मिठाइयाँ दे दो। और हाँ, आरती की जो थाली थी वो भी चाहिए मुझे जल्दी से जल्दी। और कुछ तो नहीं चाहिए ना बाकी? नहीं, डेकोरेशन सब हो गया है। जितने प्यार और इज्जत से तुम्हें इस घर की बहू के रूप में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना चाची, बस अब कुछ ही देर में उतनी ही बेइज्जती से तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाला जाएगा। क्योंकि जैसे ही मेरा ये AI वॉइस मॉड्यूलेशन ऐप से भेजा हुआ वॉइस नोट निधि सुनेगी ना, उसे लगेगा कि तुमने उसे ये वॉइस नोट भेजा है और घर से भाग जाने की सलाह दी है। कुछ भी चाहिए तो आप हमें बता हाँ, दीजिए। हाँ, हम सारी तैयारी करवा देंगे। और ओके, या श्योर, आई लेट यू नो। ओके, थैंक यू सो मच। माफ करना काव्यम। थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ जी। साची ये आवाज AI से बनाई है, जो हूबहू तुम्हारी आवाज लग रही है, लेकिन शब्द मेरे हैं। पर अफसोस किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और निधि को भगाने का पूरा इल्जाम तुम्हारे सर पर आ जाएगा, वो भी एक ऐसे लड़के के साथ जिसके साथ रियांश अपनी बहन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमने भेजा ही नहीं है। ऐसा कैसे कर सकती हो साची? हमने कुछ नहीं किया है। हम खुद दीदी को ढूंढ रहे हैं इतनी देर से, हमें नहीं पता वो कहाँ। अगर तुमने नहीं किया है तो किसने किया ये? शर्वरी जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद थी, लेकिन आपकी खुद की बहू ऐसी सीख पढ़ाएगी तो आपके साथ हमारी भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
हमें ये रिश्ता नहीं करना है। एक मिनट प्लीज मेरी बात सुनिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, हम इसे संभाल। हम ये रोका तोड़ते हैं। क्या दुश्मनी थी मेरे परिवार से? हाँ, क्या दुश्मनी थी तेरी निधि से? अरे वो बेचारी तो दिन भर साची भाभी करते रहती थी, और तूने उसके चरित्र पर ही लांछन लगा दिया। क्यों? शांत हो जाओ शर्वरी, शांत हो जाओ। बाजी, मैं कैसे शांत हो जाऊं? हमारे परिवार पर इतना बड़ा लांछन लगा है। नहीं, मैं इस लांछन के साथ में नहीं जी पाऊंगी। चाची जी हमने कुछ नहीं किया, हमारा यकीन मैं अपनी जान दे दूंगी। चाची! सुनो तो। अगर आज तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वालों को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चाची! गुड जॉब काव्या। क्या कर रही है? पागल मत बनो, रुक जाओ। चाची! शर्वरी क्या कर रही हो तुम? मेरी बात सुनो। शर्वरी रुक जाओ प्लीज। गुस्से में कोई भी गलत कदम मत उठाओ। चाची अब क्या कर रही हैं? मत करो ये हो जाएगा शर्वरी। चाची जी नहीं सुनील, चाची जी चाकू रहेगा। इस नाक के साथ ही हमें जिंदगी भर जीना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें मेरी कसम है। शर्वरी मेरी बात सुन। चाची जी इससे कोई हल नहीं निकलेगा, ये चाकू रख दीजिए। चाची क्या कर रही है अब? अरे नहीं, ये वापस क्यों आ गई? अभी तो साची की एग्जिट बाकी थी। सॉरी मम्मा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बहक गई थी मम्मा। मुझे लगा कि साची भाभी कुछ कह रही है तो वो सही होगा ना। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी, और फिर आरव ने मुझे समझाया कि अगर आप लोग दुखी हो जाओगे तो मैं खुश कैसे रह पाऊंगी। पापा, आई एम सॉरी पापा, प्लीज फॉरगिव मी। आरव! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को भगा कर ले जाने की? तुम्हें राज भाई नहीं, प्लीज। निधि तू कुछ नहीं बोलेगी। राज भाई नहीं। नहीं थी, तुम कुछ मत बोलो। तेरा गुस्सा होना जायज है रियांश। मैं जानता हूं कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं निधि से सच्चा प्यार करता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि परिवार के आशीर्वाद के बिना हमारी कहानी अधूरी रहेगी। ये बताता है, इसे कहते हैं अच्छी परवरिश और अच्छा खून। और ये सांची निधि को भागने की घटिया एडवाइस देकर इसने साबित कर दिया कि हमारा परिवार इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। अगर आज मेरी मम्मा को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। और साची, तुम ऐसी घटिया आइडिया मुझे दे भी कैसे सकती हो? निधि दीदी, हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, कुछ गलत फहमी हुई है, हमारा यकीन कीजिए बस। ठीक है, शांत हो जाओ।
देखो बेटा, अगर तुम निधि से वाकई में प्यार करते हो तो इस शादी के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक काम करो, जल्दी से अपने माता पिता को बुलवा लो। जी मैं भी यही सोच रही थी कि निधि और आरव का रोका कर देना चाहिए। वैसे भी रोमिल और उसके परिवार वाले बाहर जाकर पता नहीं निधि के बारे में क्या क्या फैलाएंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे, तो इससे पहले ही हम इन दोनों का रोका करवा देते हैं, यही सही होगा। ठीक है सुनील। कौन करता है? सॉरी पापा। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद थी, लेकिन आपकी खुद की बहू ऐसी सीख पढ़ाएगी, हम ये रोका तोड़ते हैं। ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे। थैंक यू। You okay? I don't know काव्या, I don't know। और साची निधि के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? I mean, कोई इस हद तक। एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी। देखो ना, वो साची का मकसद तो तुम्हारे पैसे और प्रॉपर्टी था ना, पर इस तरह निधि को घर से भगा के वो घर की बदनामी क्यों करना चाहती होगी रियांश? हमने तो वो वॉइस वाला मैसेज भेजा ही नहीं था, फिर वो हमारे फोन में कैसे दिखा रहा है? फोन तो हमारे पास ही था इतनी देर से। ये क्या कर दिया साची तूने? मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी, अब दो तुम्हारा फोन जल्दी साची। देखो ये लीजिए। इसका मतलब ये सब कुछ काव्या दीदी ने किया है। पर क्यों? क्या हुआ साची? क्या हुआ? क्यों किया आपने इसे? आप ही ने वो नीति दीदी को हमारे फोन से मैसेज किया ना, पर वो हमारी आवाज में कैसे गया? इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकती हैं आप? विश्वासघात? रियली? ये विश्वासघात की बातें तो तुम करो ही मत साची। तुम्हारी मुंह से ना अच्छी नहीं लगती। तुम भी तो जानती थी ना मैं और रियांश एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, फिर भी तुमने उस नंदन के साथ मिलकर प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मेरे रियांश को फंसाकर उससे शादी कर ली। तभी तुम्हें नहीं लगा तुम विश्वासघात कर रही हो? आपको भी पता है हमने ऐसा नहीं किया। Really? Wait a minute. I have something to show you. चलो। बैठो। Dun, dun, dun. ये तो हमारी फोटो है और हम तो इस लड़के को जानते तक नहीं है, फिर ये कैसे यहाँ पे? मैं जानती हूँ साची, क्योंकि ये फोटो ना मैंने बनाई है। It's all टेक्नोलॉजी। पर तुम जैसी गांव की गवार लड़की ये नहीं समझेगी।
मेरे पास ना एक और चीज है तुम्हें सुनाने के लिए। सुनो। यहाँ आपके प्यार को कोई नहीं समझेगा निधि दीदी। आपकी शादी जबरदस्ती रोमिल से करवा दी जाएगी, इसलिए आपके और आरव जी के लिए यही सही रहेगा कि आप दोनों भाग के शादी कर लें। क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? मैं तो बस खेल खेल रही हूँ। खेल? वही खेल जो तुमने मेरे साथ खेला। हमने कौन सा खेल खेला आपके साथ? धोखे का बदला धोखे से ले रही हूँ। तुमने उस नंदन के साथ मिलकर सबको धोखा दिया, अब मैं तुम्हें इस घर से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।